समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है। कभी भी सरकार गिर सकती है, ये मेरा अनुमान है। अनुमान ऐसे नहीं, कुछ न कुछ चीज़ें दिख रही है, तभी लग रहा है कि सरकार किसी समय भी गिर सकती है। इसलिए गिर सकती है कि महाअघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में विराजमान है, उसके एक सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य, इम्पॉर्टेंट नेता शरद पवार साहब ने ऐसी ऐसी बात बोल दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना की नींद हराम हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। शरद पवार साहब का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता और कांग्रेस के नेता की नींद हराम हो गई है। जाहिर सी बात है, जो जो बातें शरद पवार साहब ने कहा है वो कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता और कांग्रेस के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने कहा है वो अपने दिल की बात कही है। और एक इंटरव्यू में कहा है शरद पवार साहब ने कि नरेंद्र मोदी जैसा बेहतरीन प्रधानमंत्री मैंने, यानी शरद पवार साहब ने नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, एक बेहतरीन इंसान है। उसमें प्रशासनिक कंट्रोल करने की क्षमता बड़े शानदार है। नरेंद्र मोदी एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दिखता है। उसमें काम करने की जो शैली है वो बहुत ही अलग है। ये तमाम बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, और जैसे उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके बाद बहुत सारे कयासे लगाने शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो तीन पहियों की है। उसमें एक शिवसेना, दूसरी एनसीपी और तीसरी कांग्रेस। और उसके एक पार्टी के प्रमुख नेता अगर नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे कहते हैं तो कहीं ना कहीं कयासें लगनी शुरू होगी। ये तमाम बातें शरद पवार साहब ने लोक सत्ता एक न्यूज़पेपर में उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, और वो तमाम बातें जो कही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष उसे सुन नहीं सकता, विपक्ष उसे गले नहीं उतार सकता। और कहीं ना कहीं ये तमाम बयान को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में जलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी का बखान हो, कांग्रेस नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी का बखान हो। इसीलिए बहुत सारे कयासे लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कभी भी किसी वक्त सत्ता का बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जो बयान दिया है शरद पवार साहब ने वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है वो बहुत बड़ी बात है। मराठी अखबार लोक सत्ता से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम के लिए कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब एक बार जब वह किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वह सुनिश्चित करते हैं कि जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो नहीं रुकेगा। प्रशासन में उनकी एक अच्छी पकड़ है और यह उनका एक मजबूत पक्ष है। ये बातें कही है शरद पवार साहब ने कि एक बार जो नरेंद्र मोदी ठान लेता है वो करके ही मानता है। और जो प्रशासन वाला काम है उसमें उसकी अच्छी पकड़ है नरेंद्र मोदी की, जब वो मुख्यमंत्री था। बहुत ऐसी बातें बोली है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें लग रही है कि कभी भी एनसीपी महाअघाड़ी से अलग हो सकती है, कभी भी सरकार गिर सकता है, क्योंकि इतनी सारे बखान, इतने सारे गुणगान कांग्रेस के नेताओं के लिए खुशखबरी नहीं है, शिवसेना के नेताओं के लिए खुशखबरी नहीं है। क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घेरती है, पूछती है सवाल, उन पर टोंट करती है। लेकिन शरद पवार साहब की ये तमाम बातें उन तमाम नेताओं को चुभन देने वाली है। आगे यहीं तक नहीं रुके शरद पवार साहब, आगे ऐसी ऐसी बात बोल दिया कि अब राहुल गांधी से लेके उन तमाम कांग्रेस के नेता गुस्से में आ जाएंगे और शरद पवार साहब के बातों से नकारना शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा शरद पवार साहब ने कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए जबरदस्त चाल चली जा रही थी, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें रची जा रही थी, नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए बहुत सारी सेंट्रल एजेंसियां का इस्तेमाल किया गया, नरेंद्र मोदी को
खत्म करने के लिए बहुत ऐसी चाल चली गई जिससे शरद पवार साहब खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्षमता नरेंद्र मोदी में दिखता है वो मनमोहन सिंह जी में नहीं दिखता, जो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के थे। उनमें वो क्षमता नहीं दिखता, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो क्षमता दिखता है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है। ये तमाम बातें जो बोली है वो उससे कांग्रेस की नींद हराम हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे बखान, इतने सारे गुणगान किया है कि अब ये लगना तय हो चुका है कि सरकार किसी समय गिर सकती है या कहीं ना कहीं गिरने के झुकाव में है। आगे उन्होंने क्या कहा शरद पवार साहब ने कहा कि मोदी के पास लोगों को साथ लेकर चलने की अलग क्षमता है, यह शैली मनमोहन सिंह में नहीं थी। पवार से जब पूछा गया कि सीएम होते हुए मोदी के पीछे केंद्रीय एजेंसियां पड़ी थी क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस समय बाकायदा सोनिया गांधी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी थी, खासकर उनको फंसाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, आने वाला एक बड़ा लीडर है और उसको रोकना जरूरी है। इसीलिए लगातार सेंट्रल एजेंसियां उसके पीछे लगाई जा रही थी, जिसके कारण शरद पवार साहब खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं वो चीज़ को बुरा मानते थे। ये तमाम बातें उन्होंने न्यूज़पेपर में कहा। आगे उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने कहा कि जब मोदी सीएम थे तो खुद वो केंद्र में थे, पीएम मीटिंग बुलाते थे तो मोदी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के नेतृत्व करते थे, लीडरशिप करते थे और ऐसे में रणनीति बनाते थे कि कैसे जवाब देना है। पवार के अनुसार उनके अलावा एक भी मंत्री ऐसा नहीं था जो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सके, बात कर सके। ये तमाम बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है और जब से इस तरह की बातें कही है शरद पवार साहब ने, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेश दे रही है। और शरद पवार साहब छोटे मोटे लीडर नहीं हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के भीष्म पितामह माने जाते हैं। उन्होंने ही उद्धव साहब को उस कुर्सी पर बैठाया है, उन्हीं की रणनीति से ये अघाड़ी सरकार चल रही है। और इस तरह का बयान देना, इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ये कयासे दे रही है, सुगबुगाहट दे रही है कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और कभी भी किसी वक्त भी सरकार गिर सकता है और भाजपा की सरकार बन सकती है। क्योंकि प्रमुख और वो भी एनसीपी के और वो भी शरद पवार साहब इतनी बड़ी बातें, इतनी गुणगान कर दें, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, अब देखना होगा कि इस बयान के बाद कांग्रेस का और शिवसेना का रिएक्शन क्या आता है, लेकिन इस बयान से तिलमिलाहट और नींद तो जरूर हराम हो गई होगी। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।